वेलकम स्टूडेंट्स। तो आज के इस वीडियो के अंदर जो हमें डिस्कस करना है वो हम करेंगे कि जो हमारा मीटर ब्रिज एक्सपेरिमेंट होता है, जो उसका प्रैक्टिकल होता है, उसके बारे में हम समझेंगे। तो इसमें थ्योरी और जो हमारा प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन है उसको हम समझेंगे, और प्रैक्टिकल पे रीडिंग लेकर भी हम समझेंगे कि कैसे इसमें रीडिंग ली जाती है और क्या इसका यूज़ है। जैसे कि हम जानते हैं कि इसका ऑब्जेक्ट भी लिखा हुआ है, टू फाइंड द रेजिस्टेंस बाय स्लाइड वायर ब्रिज। तो इसको मीटर ब्रिज एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं और समटाइम्स वी कॉल इट स्लाइड वायर ब्रिज। तो इसकी हेल्प से हम अननोन रेजिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं। कोई भी लो रेजिस्टेंस हो, हाई रेजिस्टेंस हो, तो इसकी हेल्प से हम रेजिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं। और अगर हमें रेजिस्टेंस पता चल जाता है तो हम रजिस्टिविटी भी फाइंड कर लेते हैं। जो रजिस्टिविटी का फॉर्मूला है रो इज इक्वल टू आर ए अपॉन में एल। तो ये अगर हमें रेजिस्टेंस वहाँ पर पता हो जाता है तो देन इस फॉर्मूले की हेल्प से हम उसकी रजिस्टिविटी भी फाइंड कर लेते हैं, जो भी रेजिस्टेंस वहाँ पर है। आर वहाँ पर रेजिस्टेंस हो जाता है, ए उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया हो जाता है जो कि पाई आर स्क्वायर होगा। आर इज़ द रेडियस ऑफ द वायर, और एल उस वायर की उस रेजिस्टेंस की लेंथ होगी कि कितना वायर की वो लेंथ है। तो यहाँ से रजिस्टिविटी फाइंड कर दी जाती है। और इसका जो एप्लीकेशन ये है कि जो हमारा सीरीज़ और पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है रेजिस्टेंस का, उसको भी हम यहाँ पर वेरिफिकेशन उसका कर सकते हैं। पहले दो रेजिस्टेंस लेंगे अलग अलग, R1 और R2। पहले R1 फाइंड करेंगे, फिर R2 फाइंड करेंगे, फिर उसको सीरीज और पैरेलल में ऐड करके भी वहाँ से उसका वेरिफिकेशन भी किया जा सकता है। तो काफ़ी इसकी एप्लीकेशन है। और पहले इसमें क्या क्या अपरेटस हमें ज़रूरत पड़ती है तो उसको हम देख लेते हैं। तो इसके अंदर एक रेजिस्टेंस बॉक्स लगा होता है, ये हम एक नॉन रेजिस्टेंस है, इसको वेरी करके अलग अलग रेजिस्टेंस उसमें हम रखते हैं। तो इसको हम जो एक तरीके से हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज का जो प्रिंसिपल है वो P/Q इज इक्वल टू R/S होता है जब कंडीशन ऑफ बैलेंस वहाँ पर सेटिस्फाई हो जाती है, मतलब गैल्वेनोमीटर में नल पॉइंट आ जाता है या शून्य विक्षेप वहाँ पर आता है। तो रेजिस्टेंस बॉक्स इसमें होगा, इसको हम रेजिस्टेंस यहाँ से कोई भी हम नॉन रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। इसमें गैल्वेनोमीटर होता है। गैल्वेनोमीटर का काम क्या है, और ये डिफ्लेक्शन पे काम करता है। और इस सर्किट के अंदर अगर थोड़ी सी भी करंट फ्लो हुई है या कुछ क्षण भर के लिए भी करंट फ्लो हुई है तो ये उसकी मौजूदगी को डिफ्लेक्शन के थ्रू शो कर देता है। और अगर इसमें डिफ्लेक्शन 0 आ रहा है तो इसका मतलब गैल्वेनोमीटर से कोई करंट पास नहीं हुई है। तो इसकी एप्लीकेशन को हम इसमें यूज़ करेंगे। इसके बाद एक अननोन रेजिस्टेंस होता है, उसको हम यहाँ पर लगाते हैं। तो अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू है, और इसमें 1 मीटर लंबा तार होता है। ये स्पेशल मटेरियल का तार होता है, कॉन्स्टेंटन या मैग्नीन का तार यहाँ पर लिया जाता है। तो उसकी हेल्प से हम यहाँ पर अननोन रेजिस्टेंस फाइंड करते हैं। तो एक इस पर मीटर स्केल भी लगा होता है 100 सेंटीमीटर का, तो इससे हमें वायर की लेंथ नापनी होती है। और इसमें सेल लगी है, और इस सर्किट को कनेक्ट या डिस्कनेक्ट करने के लिए एक कुंजी यहाँ पर लगी है के। साथ ही इसमें एक जॉकी होती है यहाँ पर, जो वायर पर हम उसको स्लाइड कराते हैं। स्लाइड नहीं कराते बल्कि उसको टच कराते हैं। स्लाइड कराने से क्या होता है कि हम वहाँ पर उसमें जो वायर का रेडियस है, या हम कहें कि यहाँ पर जो ये 1 मीटर लंबा तार होता है वो यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का होता है। अगर उसको स्लाइड करेंगे तो उसका कहीं से कहीं क्रॉस सेक्शनल एरिया चेंज हो सकता है, क्योंकि यहाँ से जब सेल हम से वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो तार में थोड़ा हीट वहाँ पर वो होता है। तो यहाँ पर देखते हैं कि ये जो यहाँ पर हमने पत्तियाँ सी इसमें दिखाई हैं, एक तरीके से ये इसमें ये जो स्ट्रिप्स यहाँ पर ये हैं, ये एक कंडक्टिंग मटेरियल की यहाँ पर बनी होती है। कहीं कहीं कॉपर भी इसमें यूज़ किया जाता है। तो ये कनेक्शन के लिए है एक तरीके से ए और बी। यहाँ पर यहाँ पर ये 1 मीटर लंबा तार है। तो मान लेते हैं कि किसी पोजीशन पे अगर हम इस जॉकी को यहाँ पर टच कराएं और देखें कि गैल्वेनोमीटर में शून्य विक्षेप आता है, तब हम इस पॉइंट को यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है उसको L बोलेंगे, और बची हुई जो लेंथ हो जाएगी वो 100 - L सेंटीमीटर हो जाएगी। और मान लेते हैं कि जो इस तार का पर यूनिट लेंथ का जो रेजिस्टेंस है वो स्मॉल r है, तो L लेंथ का कितना हो जाएगा रेजिस्टेंस, LR, जो हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन है P/Q इक्वल टू R/S। वहाँ पर ये P का काम करता है रेजिस्टेंस, तो L इंटू R ये उसका रेजिस्टेंस हो जाएगा इतनी वायर का। और इतनी वायर का रेजिस्टेंस क्या होगा, 100 - L इंटू R, जो कि Q हम उसको मानेंगे। R
रेजिस्टेंस बॉक्स से हम निकालेंगे और एस अननोन जो भी रेजिस्टेंस है जिसकी वैल्यू हम फाइंड करनी है वो इसके हम निकालेंगे। तो ये एक्सप्रेशन इसमें हम यूज़ करेंगे। इसकी अब टेबल क्या होती है आइए उसको समझ लेते हैं। तो यहाँ पर जो टेबल में इसमें दिया है तो ये टेबल इसमें है कि रेजिस्टेंस बॉक्स से अलग अलग रेजिस्टेंस निकाल के हम डिफरेंट यहाँ से रीडिंग लेते हैं और बाद में उसका मीन निकाल लेते हैं। तो यहाँ से कुछ रेजिस्टेंस बॉक्स से हम यहाँ से कुछ रेजिस्टेंस निकालेंगे और देखते हैं कि जो ये अननोन रेजिस्टेंस हमने यहाँ पर फाइंड किया है इसको हम एक बार राइट साइड में लगाएंगे और इसको इन दोनों को अदला बदली कर सकते हैं। एक बार ऐसा कर सकते हैं कि ये अननोन रेजिस्टेंस को राइट में रखें, इसको लेफ्ट में रखें, अगली बार इसको राइट में कर दें, इसको लेफ्ट में कर दें। तो ये वाली सिचुएशन है। तो यहाँ पे थोड़ा सा फॉर्मूला बदल जाता है, बस इनका जो अनुपात है वो ऊपर नीचे हो जाता है। तो यहाँ से जो रेजिस्टेंस हम फाइंड करते हैं तो फिर उसका मीन निकाल लेते हैं। तो अगर एक साइड में भी रख के करोगे तो भी काम चल जाता है। तो जब हम देखते हैं कि S इज़ इन राइट गैप, तो यहाँ पर जो अननोन रेजिस्टेंस है जब वो राइट गैप में होता है तो उसके लिए L क्या है। L मतलब क्या है कि जब यहाँ से गैल्वेनोमीटर में जो जोकी लगी है कुंजी जो यहाँ पर जहाँ से हम इसको वायर पे टच कराते हैं तो गैल्वेनोमीटर में नल पॉइंट या शून्य विक्षेप जो डिफ्लेक्शन आता है वो शून्य कब होगा। अगर हम इसको यहाँ पर टच कराएं तो एक साइड में जाएगी, यहाँ पर टच कराएंगे तो दूसरी साइड में जाएगी। इसका मतलब कहीं ना कहीं इसके बीच में नल पॉइंट होगा। तो सबसे पहले हमारा सर्किट इस तरह से हम अरेंज उसको कर लेंगे और देखेंगे कि एक बार जोकी को यहाँ टच कराएं और यहाँ टच कराएं तो अलग अलग साइड में डिफ्लेक्शन जाना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो हमारा सर्किट कहीं ना कहीं गड़बड़ है। तो अभी जब इसकी हम रीडिंग लेंगे, प्रैक्टिकल इसका करेंगे तो देखेंगे कि वहाँ पर भी हम इसको करके दिखाएंगे। तो लैब में चलेंगे और वहाँ पर रीडिंग लेंगे और इसको वहाँ पर समझेंगे। तो यहाँ पर इस तरह से ये L हो जाएगा, फिर 100 - L सेंटीमीटर हो जाएगा। उसके बाद S की वैल्यू हम यहाँ से फाइंड कर लेंगे और रेजिस्टेंस बॉक्स से वैल्यू अलग अलग चेंज करते जाएंगे और हम जो भी इसका अननोन रेजिस्टेंस है उसको फाइंड कर लेंगे। तो ये इसका थ्योरेटिकल पार्ट हुआ, ये फॉर्मूला इसमें हम लगाएंगे। चलिए अब लैब के अंदर चलते हैं और देखते हैं कि इस एक्सपेरिमेंट को हम प्रैक्टिकली हम कैसे करते हैं। थ्योरेटिकली थोड़ा सा अलग फील होता है, लेकिन जब प्रैक्टिकल हम करते हैं तो वहाँ पर अलग चीज़ें हमें लगती हैं, लेकिन सारा चीज़ें वही होती हैं, लेकिन वहाँ पर हम थोड़ा सा अलग वहाँ समझते हैं। वहाँ पर देखेंगे कि P कहाँ होता है, Q कहाँ होता है, R कहाँ होता है, S कहाँ होता है। तो चलिए समझते हैं हम प्रैक्टिकल। तो ये है जो हम लैब के अंदर प्रैक्टिकल करेंगे और इसमें जो थ्योरेटिकली हमने समझा था, जो उसका एक्सपेरिमेंट का डायग्राम भी ये है, ये मीटर ब्रिज एक्सपेरिमेंट का डायग्राम है और ये प्रैक्टिकली हमारे सामने यहाँ पर ये है। अब इसमें हम एक एक चीज़ें यहाँ पर समझेंगे कि जो थ्योरी में हमने डायग्राम देखा था, सर्किट डायग्राम जो हमने देखा था, जैसे इसमें रेजिस्टेंस बॉक्स है, यहाँ पर ये अननोन रेजिस्टेंस S है और L1 और L2 कैसे कैसे यहाँ पर होता था, बैटरी कहाँ पर होती थी, P और Q रेजिस्टेंस जो कि व्हीटस्टोन ब्रिज के अंदर होता था, जो हमने अभी डिस्कस किया था। जैसे कि ये है कि जो व्हीटस्टोन ब्रिज का यहाँ पर ये फॉर्मूला है P/Q = R/S, ये यहाँ पर कैसे हम इसको अप्लाई करेंगे तो उसकी एक ये टेबल है जो भी हमने डिस्कस की है। इसके अंदर एक सबसे पहले सीरियल नंबर लिखेंगे, फिर रेजिस्टेंस बॉक्स जो कि ये रेजिस्टेंस बॉक्स यहाँ पर ये होगा, इससे रेजिस्टेंस हम वेरी करेंगे। उसके बाद जो L है ये हमने मानते हैं L 100 सेंटीमीटर है। ये मीटर ब्रिज के ऊपर जो ये वायर लगी हुई है, ये जो वायर लगी हुई है ये स्पेशल एक तरीके का मटेरियल ये होता है, मैग्नीन या कॉन्स्टेंटाइन का ये यहाँ पर होता है। तो ये खास मटेरियल का होता है। तो ये यूनिफॉर्म थिकनेस का यहाँ पर होता है। इसकी रेडियस सब जगह होगी जो एक जैसी होगी और 1 मीटर लेंथ इसकी हम यहाँ पर रखते हैं। इसके बाद देखेंगे कि जो अननोन रेजिस्टेंस होता है हम उसको अभी लेफ्ट साइड में यहाँ पर लगाए हैं। तो इसके दो ऑप्शन हम कर सकते हैं कि जो अननोन रेजिस्टेंस सॉरी ये है, यहाँ पर जो अननोन रेजिस्टेंस ये है जिस पर लिखा हुआ है 10 ओम का ये रेजिस्टेंस है, इसको हमें मेजर करना है। यहाँ पर हम देख भी सकते हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है 10 ओम रेजिस्टेंस। इसको ये एक तरीके से अननोन रेजिस्टेंस है और मीटर ब्रिज एक्सपेरिमेंट की हेल्प से हमें इसको करना है। तो पहले अननोन रेजिस्टेंस को हम लेफ्ट साइड में भी राइट साइड में लगा देंगे। उसके बाद इसको बदल भी सकते हैं, ये इसकी राइट साइड है और ये इसकी लेफ्ट साइड है, यानी कि जो रेजिस्टेंस बॉक्स है और जो अननोन रेजिस्टेंस है इनको हम एक दूसरे से रिप्लेस कर सकते हैं और देखते हैं कि रिजल्ट में हमारा वहाँ से क्या फर्क पड़ता है। तो ये एक तरीके का यहाँ पर जो P होगा वो L और Q जो होगा 100 - L हो जाएगा जब हम नल पॉइंट यहाँ से फाइंड करेंगे। तो जहाँ पर भी ये नल पॉइंट होगा गैल्वेनोमीटर का, ये जो गैल्वेनोमीटर यहाँ पर दिया हुआ है और इसके साथ ही एक जोकी जो ये होती है की जोकी, इसको हम वायर पे अटैच करते हैं
और गैल्वेनोमीटर के अंदर देखेंगे कि कहाँ पर डिफ्लेक्शन ये आ रहा है। इसके अंदर डिफ्लेक्शन आएगा, अभी हम करके देखेंगे, रीडिंग लेकर देखेंगे तो इसमें डिफ्लेक्शन यहाँ पर आता है। तो पहले हम सर्किट को समझ लेते हैं। तो इसके मेन जो पार्ट है वो क्या है, रेजिस्टेंस बॉक्स यहाँ पर होता है, और यहाँ जो ये पत्ती लगी हुई है ये वाली एक तरीके से कंडक्टिंग मटेरियल ये होता है, कहीं कहीं कॉपर भी लगा होता है, हमारे इसमें कुछ इस तरह का है कंडक्टिंग मटेरियल। तो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस बॉक्स होगा, जो ये है एक रेजिस्टेंस बॉक्स। इसमें देख रहे हैं कि यहाँ पर 1.5, 0.1 और इस तरह से 2, 2, 5, 10, तो ये रेजिस्टेंस इसमें लिखे हुए हैं, इनको हम यहाँ से निकाल के वेरी कर सकते हैं। उसके बाद जो अननोन रेजिस्टेंस है होगा हम यहाँ पर लगाएंगे, अभी हमने बताया कि ये अननोन रेजिस्टेंस है, इसको हम यहाँ पर बताएंगे। और गैल्वेनोमीटर हमारा होगा जो डिफ्लेक्शन पे काम करता है, ये डिफ्लेक्शन पे काम करेगा गैल्वेनोमीटर, इसका यूज करेंगे। और जो इसमें होती है वो तार पे हम इसको टच करा के इसमें गैल्वेनोमीटर की पोजीशन को वहाँ से रीड करेंगे। साथ ही इसमें जो बैटरी होती है ई, जो हम यहाँ पर दिखा रहे हैं, जहाँ से EMF इसका ई है, वो ये हम डैनियल सेल एक तरीके की यूज करेंगे, जिसका वोल्टेज भी यहाँ पर दिया हुआ है कि ये 1.08 वोल्ट का है, और ये हमारे लिए यहाँ पर सफिशिएंट है, तो इसको हम इसमें यूज करेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम सर्किट बनाएंगे, और सर्किट बनाने के लिए जैसे इसमें दिया हुआ है रेजिस्टेंस, यहाँ पर हमने ये रेजिस्टेंस बॉक्स कनेक्ट कर दिया है, ये दोनों इससे, और इसके बाद जो अननोन रेजिस्टेंस है वो हमने यहाँ पर कनेक्ट कर दिया है, और साथ ही जो इसका सेंटर पॉइंट है यहाँ से, इसको गैल्वेनोमीटर के साथ एक जोकी से हमने इसको कनेक्ट यहाँ पर किया है। साथ ही A और B जो यहाँ पर दो पॉइंट है, इनके बीच में हमें एक सेल यहाँ पर अटैच करनी है, वो हमने ऐसे कर दिया। ये कुछ एक्सपेरिमेंट में होता है कि लैग्रांज सेल या डैनियल सेल दूसरे तरीके की हम यूज़ करते हैं, जिसमें कैथोड एनोड होते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा एडवांस है, इसमें हमें वो सॉल्यूशन भरने की जरूरत नहीं है, बल्कि सीधा पावर से हमें इतना वोल्टेज ये करके देता है। तो यहाँ से इसको हम ऑन करेंगे, तो ऑन करने के बाद तो अब हमारे सर्किट के अंदर करंट यहाँ से जाना शुरू हो गया है। तो ध्यान रहे कि हमें ज़्यादा देर तक करंट इसमें फ्लो नहीं कराना है, क्योंकि उससे फिर ये जो मटेरियल है वो हीट होता है, और हीट होने से उसकी जो रेजिस्टिविटी है, अभी हम देखेंगे कि इस एक्सपेरिमेंट की हेल्प से हम अननोन रेजिस्टेंस तो फाइंड कर लेते हैं, साथ ही हम उसकी रेजिस्टिविटी भी फाइंड कर लेते हैं। जो भी अननोन रेजिस्टेंस है उसकी रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर लेंगे, और रेजिस्टिविटी भी फाइंड कर लेंगे, और उसका फॉर्मूला रेजिस्टिविटी का कुछ ρ = RL अपॉन होता है, जो थ्योरी में हमने पढ़ा था, तो वो भी इसकी एक एप्लीकेशन है। तो सबसे पहले हमारा काम क्या होगा कि देख लेते हैं कि दोनों साइड में एक बार इधर हम ये जोकी लगाएंगे और गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन चेक करेंगे। तो जब हमने इसको यहाँ पर टच किया है तो डिफ्लेक्शन एक तरीके से, इसमें से हमें एक रेजिस्टेंस चूज करना होगा रेजिस्टेंस बॉक्स में से। तो अभी हम क्या करते हैं, यहाँ से 5 ओम का रेजिस्टेंस एक निकाल लेते हैं, क्योंकि कुछ रेजिस्टेंस हमें यहाँ पर भी देना है। P जो यहाँ पर जो R है रेजिस्टेंस बॉक्स की वैल्यू, इसको भी कुछ देना है, तो हमने सब 5 ओम का रेजिस्टेंस निकाल दिया है। अब चेक करते हैं कि इस साइड में जब हम ये जोकी को टच करा रहे हैं तो डिफ्लेक्शन जो गैल्वेनोमीटर में है वो लेफ्ट साइड में जा रहा है, ये देखिए, तो डिफ्लेक्शन पे काम करता है गैल्वेनोमीटर। और जब हम इसको राइट साइड में वायर पे टच कराएंगे तो डिफ्लेक्शन इधर जा रहा है, तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो सर्किट है वो सही है। जब हम इधर टच कराएं तो डिफ्लेक्शन एक साइड में जाना चाहिए, जब इधर टच कराएं तो डिफ्लेक्शन दूसरी साइड में जाना होना चाहिए। अब इसी के बीच, इसका मतलब ये होगा कि कहीं ना कहीं नल पॉइंट बीच में होगा जहां पर ये डिफ्लेक्शन शून्य आ जाएगा, तो वो पॉइंट हमें फाइंड करना होता है। तो देखते हैं इस पर हमें क्या करना होता है कि ऐसे घिसा के नहीं चलते, उससे नहीं तो ये इसकी रेडियस कम हो सकती है। तो कहीं ऐसे ऐसे टच करा कर देखते हैं कि डिफ्लेक्शन कहाँ कहाँ पर जा रहा है। तो अभी भी राइट को जा रहा है डिफ्लेक्शन, अभी भी राइट में जा रहा है, अभी भी राइट में जा रहा है, यहाँ पर देखते हैं तो लेफ्ट में जा रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पर कहीं है। तो वो डिफ्लेक्शन हमें पॉइंट यहाँ पर फाइंड करना, ये डिफ्लेक्शन पॉइंट हमें यहाँ पर देखना होता है कि ये अभी इधर जा रहा है, तो इसका मतलब यहाँ हो गई, अभी इधर जा रहा है, तो अभी इधर गया है राइट में, और थोड़ा सा अभी इधर करना पड़ेगा, तो थोड़ा सा अभी राइट में जा रहा है, तो ये थोड़ा तो ये पॉइंट हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जहाँ पर गैल्वेनोमीटर के अंदर डिफ्लेक्शन शून्य आया है, तो ये पोजीशन हमें ढूंढनी यहाँ पर होती है। तो इसको मार्क, इसको हटा देंगे और इसको मार्क हम यहाँ पर कर लेते हैं। एक तरीके से ये सेंटीमीटर का स्केल है, और यहाँ से इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये 29 सेंटीमीटर यहाँ से निकल के ये आता है। एक तरीके से L1 जो यहाँ पर आएगा, ये L1, तो ये L1 है, और ये कब था, जब हमने अननोन रेजिस्टेंस को राइट साइड में गैप में लगाया, तो L1 यहाँ पर 29 सेंटीमीटर निकल के आता है, और जो रेजिस्टेंस बॉक्स से हमने निकाला है वो 5 ओम यहाँ पर निकाला है। और जब 100 - L करेंगे तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये अराउंड
71 यहाँ से निकल के आएगा 70 मीटर में। तो यहाँ से हम इसका अननोन रेजिस्टेंस जो था वो यहाँ से इसका फाइंड किया जा सकता है। तो यहाँ से हम इसका अननोन रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं कैलकुलेशन की हेल्प से। तो ये हमारा प्रैक्टिकल होता है एक तरीके से। हम इसको पावर को ऑफ कर देते हैं क्योंकि ज़्यादा देर तक इसमें हमें तार के अंदर पावर नहीं फ्लो करानी होती है। जब हम यूज़ करें तभी इसको ऑन करना चाहिए। तो यहाँ से हम कैलकुलेशन बड़ी सिंपल है हमारी, और यहाँ से हम इसका रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर, अननोन रेजिस्टेंस जो भी दिया है यहाँ पर इसका कैलकुलेट कर सकते हैं, जो हमने अभी इससे निकाला था। तो ये बड़ा सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है जो आप लोगों को सबको करना भी है। एक रीडिंग मैंने लेकर बता दी है। ऐसे ही इसको बार बार हम यहाँ से रेजिस्टेंस बॉक्स से रेजिस्टेंस चेंज करते जाएंगे और आगे की रीडिंग भी इसकी ले लेंगे, और बाद में इसका हम एवरेज निकाल सकते हैं। तो इससे जो हमारी त्रुटि होती है उसको मिनिमाइज यहाँ से किया जा सकता है। तो मैं समझता हूँ कि सब लोगों को ये चीज़ें समझ में आई होंगी। तो इसके बाद अगला एक्सपेरिमेंट कोई और हम डिस्कस करेंगे। तो आज हम इतना रखते हैं। थैंक यू।